All the student of class 11th and 12th welcome Learns with Expert. Today there is a good news for you because मेरा बताया हुआ गेस्ट स्टूडेंट जो है 11th की अगर बात करें वो भी और 12th की बात करें वो भी, आज आपको मैं खुश भी बड़ा दिख रहा हूँ भाई। खुश इसलिए हूँ बेटा कि मेरा गैस इतना एक्यूरेट है, ये मुझे भी नहीं पता था भाई। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बोर्ड वालों को कि मेरा गैस पेपर तो नहीं रातों रात पहुँच जाता। आप यकीन करो कि जो गैस मैंने 11th क्लास का दिया था वो भी 99% एक्यूरेट था भाई। और जो 12th क्लास का फिजिक्स का बच्चा आज पेपर हुआ है, बच्चों से पूछ लेना भाई, और मेरी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो भी जाके देख लेना। एक नंबर ना इधर हुआ ना उधर हुआ बेटा, मतलब न्यूमेरिकल तक मेरे गेस में से आए हुए थे। तो अब आप आंखें बंद करके मेरे पे यकीन कर सकते हो, लर्न विद एक्सपर्ट्स फैमिली पे यकीन कर सकते हो। हम कभी बेटा आपको धोखा नहीं देंगे। कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से पढ़ाता है उसका बेटा रब भी साथ देता है। अब मैं इस पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं। जितने भी क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं और क्लास 11th के बच्चे देख रहे हैं, मैं ज्यादा जो है बेटा मैं क्लास 11th के बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अब आपके पास बेटा फ्री प्लेटफॉर्म है फिजिक्स सीखने का। बाकी टीचर भी मेरे पास हैं, बट जब वो ज्वाइन हो जाएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन अभी मैं मेरा जो बेटा मोटिव है, मेरा जो स्ट्रांग है, वो है मेरी फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा मैं आपको आइंस्टाइन बना दूंगा अगर आप मेरे पे यकीन करके चलोगे। मटेरियल की मेरे पास कमी नहीं है, बुक्स की मेरे पास बेटा कमी नहीं है, हर चीज अवेलेबल है। नीट का पढ़ना है, जेई का पढ़ना है, एनडीए का पढ़ना है, एनी अदर एग्जाम, जो भी बेटा 11th और 12th बेसिस पे आपको एग्जाम देने हैं, आप फ्री ऑफ माइंड मुझे बस एक कमेंट करो कि सर हमें ये वाली वीडियो चाहिए, वो वाली वीडियो अगर ना मिली तो लर्न विद एक्सपर्ट वाला जो टीचर है बेटा उसको यहां से पकड़ लेना, जहां बुलाओगे वहां हाजिर आपके पास आ जाऊंगा। अगर कोई बच्चा बीएससी का ये वीडियो देख रहा है, अब मैं बीएससी वाले स्टूडेंट की बात भी करने वाला हूं, बिकॉज स्टूडेंट बीएससी जो है कॉलेज में बेटा मैंने 3 साल पढ़ा, 3 ईयर मैंने वहां पे काम किया हुआ है। ऐसा मैं टीचर, मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो 10th पास या 12th पास आपको आके पढ़ा रहा है। बेटा मैंने एमएससी बीएड और 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने का। बीएससी क्लास में बेटा मैंने पढ़ा रखा है, जब मैं खुद स्टूडेंट था तब भी मैं बच्चों को पढ़ाता होता था भाई। इतना यकीन आप मेरे पे कर सकते हो। यकीन करोगे तो बेटा मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगा आपसे, और मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपको ला के दूंगा कि लोग जेलस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये टीचर ऐसी वीडियोस लाता कहां से है भाई। उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अभी क्लास 11th के जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, छोड़ के भागना नहीं है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है बेटा आज की वीडियो में। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो पेपर मैंने लाए हैं आप बच्चों के लिए लाए, क्योंकि अगले साल आपने भी यही पेपर देने हैं भाई फिजिक्स के, और अगर यही पेपर दोगे तो 100 नंबर ही बेटा आपके आने, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल, 70 नंबर आपके थ्योरी के, कहीं जाएंगे नहीं। मेरे से आप खून से लिखा लेना भाई, अगर आपका एक नंबर भी इधर से उधर हो जाएगा तो बस करना यह है ना बेटा, पूरा साल मेरे से पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट में पता है आपको मैं कैसे बेटा गैस पेपर देता हूँ आपको, जो आग लगा देते हैं। आज बेटा आग लगा दी, और आप यकीन मानो मैंने रात को 12 बजे ये गैस दिया है बच्चों को, और ये गैस 100% वैसा का वैसा ही आ गया जैसा मैंने बच्चों को दिया था। तो चलिए सबसे पहले मैं सेट ए से शुरू करता हूं। जो आज का पेपर था क्लास 11th के जितने भी बच्चे बेटा 11th हो गई, 11th की आपने टेंशन नहीं लेनी है, अब मैंने अपने 12th पे फोकस करना है। 12th क्लास में बेटा आपने भी आग लगा देनी है, ठीक है। चलिए बेटा हम आग लगाने वाली बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेट ए से शुरू करना है। सेट ए बेटा जो है वहां से हम शुरू कर लेते हैं। जो इसमें लिखा है P1 फिजिक्स P1, और सेट बेटा जो है ए है। जितने भी बच्चे हैं बेटा वो सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर लिख लें। कई बार ये होता है कि आगे पीछे से आप जो हेल्प लेते हैं ना, कई बार वो ऑब्जेक्टिव गलत लिखा के चले जाते हैं और बच्चे बड़े खुश होकर बाहर आते हैं भाई हमने बड़ा अच्छा काम किया। पहला का बेटा जो ऑब्जेक्टिव है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका बहुत आता है भाई, सी पार्ट है। ये सेट ए के जो है मैं सेट ए वाले बच्चों को जो है पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ। जल्दी जल्दी बेटा आप अपने आंसर को लिखते चले जाएंगे। बेटा जो दूसरा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम when angle between velocity and the magnetic field is sin but 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री यहाँ पर नहीं है बेटा, π/2 है। तो आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है भाई। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्शन बेटा बात हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ टर्न्स वाला ऑप्शन नंबर है सी, नंबर ऑफ टर्न्स। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास वो क्या है, हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ। याद करिए बेटा जो मेरे से गैस पेपर मांग रहे थे, मैंने उनको डिटो का भी यही कहा था, एसआई यूनिट याद करना। हेनरी किसका एसआई यूनिट होता है भाई, निकल गई मेरी मुंह से और पेपर में बेटा पहले ही आया था। इसको बोलते हैं तजर्बा, एक्सपीरियंस बेटा बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है हमारा। तो हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन बोथ ऑफ देम, भाई दोनों का है, सेल्फ इंडक्शन भी और म्यूचुअल इंडक्शन का भी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई। द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेटा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेजेस बनाता है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बेटा बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये दे रखा है भाई, ये बहुत आसान है, जिसको ये नहीं आता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता भाई। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है
92 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं, 1 मिनट बेटा, डिस्टर ढूंढ लूँ मैं। 92 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ भाई, मुझे और बातें आपसे बड़ी करनी है आज, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ। आप सोच रहे हो कि आज हमारा मास्टर इतना खुश की हो गया, मेरी शादी नहीं बेटा हुई आज मेरे साथ कुछ और हुआ है। अच्छा, फिर है बेटा द एटॉमिक रेडियस डिपेंड ऑन ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3। फिर है एट्थ लाइमन सीरीज बेटा। लाइमन सीरीज होता है यूवी रीजन में, लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से मैंने बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें बेटा ये सीरीज मैंने बोला था एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करनी, उसमें ये सारी सीरीज आती है भाई। द एन टाइप समीकरण याद करिए, जो बच्चा मेरे से गैस मांग रहे थे एन टाइप पी टाइप, मैंने कहा था पढ़ के जाइए। 1 नंबर का आया, और आगे बेटा मैं बताऊंगा 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है। एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्योर सेमीकंडक्टर। भाई ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेटा आपका 9th का। चलिए 10th ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 10th ऑब्जेक्टिव बेटा एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट, और यूवी में से था आपका, यूवी रीजन का भी था ए, और बेटा इसका है डी पार्ट। तो ये सेट ए के मैंने ऑब्जेक्टिव सारे बता दिए। चलिए हम सेट बी की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं सेट बी वालों ने बेटा क्या पूछा हुआ भाई, ठीक है। सेट बी वाले बच्चे देखते हैं उन्होंने क्या पूछा हुआ है। सेट बी, सेट बी में बेटा पहला क्वेश्चन है इफ, मैं तो अभी ना आपको मतलब डिटेल एनालिसिस में बाद में, कि बेटा आप जब 11th क्लास के जो बच्चे हैं, जब हमारी स्टार्टिंग क्लास करिए 12th क्लास, तो उससे पहले ये पूरा पेपर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। फिर बेटा हमने क्या करना है, आपकी क्लास 12th की फिजिक्स मैंने शुरू करनी है। उससे पहले हम अभी मैं क्या रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव देखते चले जाओ जो बच्चे 12th क्लास के हैं। पहला का ऑब्जेक्टिव सेट बी वाले बेटा क्या आएगा, 0, मतलब ए ऑप्शन आएगा इसका, पहला ऑप्शन ए आ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है उसको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बेटा काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 द मैग्नेटिक फोर्स, बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी बोथ, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है द एवरेज वैल्यू, बेटा 0। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, बेटा यहाँ इंडक्टेंस पूछा हुआ है, इसका ओम आता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारे पास द इमेज फाउंड बाय, बेटा इसका भी रियल और इन्वर्टेड ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम है बेटा वही सेम 92, बी ऑप्शन इज द राइट। नंबर न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड अपॉन द मास नंबर हैज, बेटा ए की पावर 0, डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है मास नंबर पे, याद रखिए। बाल्मर सीरीज यूवी रीजन में होती है, तो बी ऑप्शन है बेटा इसका 8th का, बी ऑप्शन इज द राइट, और ये है ए। मैं साथ में बेटा ऑब्जेक्टिव के नंबर भी लिख रहा हूँ, आपको याद भी रहे। 9वें नंबर है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछ रखा है इसमें, तो पी टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज, तो बी आ जाएगा इसका भी, ठीक है। और 10th ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एनर्जी ऑफ जर्मेनियम, बेटा जर्मेनियम की कम होती है सिलिकॉन से, तो 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ता है ना, उस सबको पता है कि पेपर कैसा हुआ फाड़ के आए आज आप, ठीक है बेटा। अब आगे हमारे पास सेट सी का, इसका भी जो है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई क्या कमाल कर गया, ये लिमिटेशन मैंने बेटा लगा रखी थी, इससे बच्चा पक्का कंफ्यूज हुए गया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वाले पढ़ाता ही कोई नहीं भाई, वो पढ़ाता सिर्फ लर्न वाला एक्सपर्ट वाला टीचर ही पढ़ाएगा आपको। पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, नीट के अंदर भी काम आएगी आपको, और नीट वाली मतलब दोनों लेकर चलेंगे, जेके बोस भी, नीट भी, सीबीएसई भी, आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा। फ्री में मटेरियल भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भाई। बस बोलना नहीं है आपने, किसको नहीं बोलना, लर्न विद एक्सपर्ट्स के टीचर्स को नहीं भाई बोलना है। तो बेटा सेट सी है हमारे पास, सेट सी का पहला क्वेश्चन है, ये कहता है अगर बेटा देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डाला हुआ है तो होगा क्या। नॉन यूनिफॉर्म में ये होता है कि फोर्स 0 नहीं होगी, ट्रांसलेशनल होगी और टार्क भी होगा बेटा। तो इसमें है 0 फोर्स नहीं है, नॉन 0 फोर्स एंड नॉन 0 टार्क बेटा, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। नॉन 0 फोर्स और नॉन 0 टार्क हो जाएगा, ठीक है। डार्क तो लगना ही लगना भाई, दोनों हो जाएंगे। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर इफ अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इज प्लेस्ड, भाई गैल्वेनोमीटर का आ गया क्वेश्चन, क्या कमाल है भाई मेरा गेस्ट बेटा, हवा आग लगा रहे भाई, आग लगा देगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, कैसे बेटा कन्वर्ट करते हैं, जब हम एक लो रेजिस्टेंस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है बेटा, वो सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा सही है बेटा। खुश होने का रीजन अगर जानना है तो वीडियो तो देखनी पड़ेगी लास्ट तक भाई। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, बेटा जो पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसका एसआई यूनिट भाई क्या होता है भाई, इसका है एम्पेयर पर मीटर बेटा, ठीक है। इसको मैं अभी विद होल्ड कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको बेटा बाद में बताता हूँ, जस्ट मैंने इसको वेट करना है आपने। अच्छा, फोर्थ है द एसआई यूनिट ऑफ, बेटा सही आंसर देना, तभी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं भी चेक नहीं किया है इसको। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस हो बेटा चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, सबका सेम ही है, ओम ही आएगा। 5th नंबर पर है हमारे पास इमेज फाउंड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वही सेम बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके।
6 नंबर पर है भाई हमारे पास व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन पूछ लिया, कमाल कर गया भाई इस बार जेके बॉस, क्या क्वेश्चन है बेटा पूछ रहा है। अभी आया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ था, अब न्यूट्रॉन पूछा, न्यूट्रॉन निकालोगे भाई कैसे। देखो ये मैं अभी ऑप्शन तो इसका बेटा बता दूंगा आपको, बट बहुत आसान है। न्यूट्रॉन नंबर का फार्मूला होता है ए माइनस जेड। ए बेटा 235 माइनस 92, 5 में से 2 गए 3, बेटा यहाँ से कैरी लिया, 13 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, तो मतलब इसका सही ऑप्शन है 143। सी ऑप्शन बेटा इसका सही है 143। 14 का बेटा एक और मतलब भी होता है, मुझे यहाँ नहीं बोलना, जैसे 2 मतलब होते हैं भाई, आई हेट यू भी होता है और आई लव यू भी होता है, ठीक है। आप मेरे से क्या करते हैं अपने कमेंट में जरूर बताना है इस चीज के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 17 बेटा, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, अर्थ से भी इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो है हमारे पास 7th नंबर पे बेटा, ठीक है। 7th का हमारे पास डी ऑप्शन। 8th नंबर पे हमारे पास पाशन सीरीज, पाशा पाशा बेटा है, पाशन सीरीज हो मतलब बाल्मर के बाद पाशन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ऑप्शन नंबर सी बेटा, जिसको फिजिक्स अच्छे से उसने गैस पेपर मेरा पढ़ा होगा ना ऑब्जेक्टिव, तो वो छोड़ेगा ही नहीं बेटा। अच्छा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस याद करिए बेटा, वो वाले जिन्होंने रात को 12 बजे कॉल की रही और गैस पेपर मांग रहे थे, मैंने कहा था भाई फॉरवर्ड और रिवर्स का तैयार करके जाइए बेटा, आ गया वहां पे। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, नन ऑफ देम बेटा इसमें डिक्रीज होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है, विड्थ ऑफ जो है डिप्लीशन लेयर बेटा वो डिक्रीज होती है, और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो वहां पे इंक्रीज होती है। एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ बेटा, जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना रहता है, मतलब इतना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है बेटा वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपका 10th ऑब्जेक्टिव है उसका जो बेटा आंसर है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मुझे पता है आप काफ़ी टाइम से क्लास 11th के प्यारे प्यारे मेरे बच्चे जो वो इंतजार कर रहे हैं आज गुड न्यूज़ का। फाइनली बेटा आपके टीचर ने अपनी आज मोनेटाइजेशन जो है अप्लाई कर दिया है। ये सब आपकी मदद से हुआ है बेटा, सब आपकी दुआओं की हेल्प से हुआ है। सारे बच्चों ने मेरे लिए दुआएं की, बहुत सपोर्ट किया, मैं सबका बेटा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नहीं है कि आपका टीचर अब हवा हो जाएगा, अब मैं हवा होने वाला नहीं हूँ, अब मैं आपका साथ बेटा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आप गारंटी लेके चलो, मैंने उस वक्त बेटा साथ नहीं आपका छोड़ा जब मैं कुछ भी नहीं था, ये आपने याद रखनी है। तो उस वक्त आप मेरे साथ आए थे, अब बेटा मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। हम इस JNK के बेटा नंबर 1 यूट्यूबर चैनल बनना है, स्टडी मटेरियल फ्री में बेटा सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा जितने भी लोग हैं। अब बेटा मैंने 3 क्लासेस का शुरू करना है 10th ऑनलाइन में, 10th 11th एंड 12th। जितने भी स्टूडेंट 10th 11th 12th चाहे JK बॉस के हों चाहे CBSE के हों बेटा, एनी अदर बोर्ड। और एक चीज़ बेटा और बता दूं, ये बैच जो है लर्न विद एक्सपर्ट का सिर्फ मतलब JNK तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये ऑल ओवर द इंडिया तक जाना चाहिए। इंडिया बेटा हमारे JNK से बाहर बहुत गरीब बच्चे हैं, आपको पता नहीं है, यूपी बिहार के अंदर बहुत गरीबी है बच्चों में। मैं उनके बारे में भी सोचूंगा, उनको भी फ्री मटीरियल बेटा प्रोवाइड करूंगा। किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई कहीं से भी ये वीडियो देख रहा है, बस इस नंबर पर बेटा आप कंटेक्ट मेरे से कर लेना। ये बंदा आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहेगा। ऐसा नहीं है बेटा कि मैं आपका साथ छोड़ूंगा, मुझे डर है कि भी आप ही मुझे ना छोड़ के चले जाओ। ये बंदा नहीं आपको छोड़ेगा, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। इन 10 दिनों के अंदर बेटा जो हमारा और आपका साथ बना है, ये साथ अब जन्मों जन्मों का रहेगा, ठीक है। ओके आप बेटा आज इतना ही रखेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, उस दिन बेटा जब बच्चों ने बड़ा डिमोटिवेट किया था, बट आज मुझे खुशी है कि फिजिक्स के आगे बेटा JNK के अंदर मेरे से ऊपर आपको गैस कोई दे ही नहीं सकता है, और बेटा को पढ़ाएगा भी जितना अच्छा मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने सिर्फ मेरा गैस देखा है, अभी तक मेरा बेटा पास ट्रेलर देखा है आपने, अभी कहानी तो पीछे पड़ी है भाई, स्टोरी पीछे है बेटा, मूवी पूरी पीछे है। उस मूवी को हम क्लास 12th में शुरू करेंगे। अगर बेटा वो मूवी आपको पूरी देखनी है तो आप क्लास 12th में फ्री बेटा 10-15 मिनट 15-20 मिनट से ऊपर मैं वीडियो बेटा लेकर ही नहीं जाऊंगा आपके लिए। बस कोशिश आपने ये करनी है, इस चैनल को जितना ग्रो करवा सको बेटा उतना ग्रो कराओ। आपका ये एहसान जिंदगी भर बेटा ये बंदा भूलेगा नहीं, जहां बुलाओगे वही खड़ा हो जाएगा, जो काम बोलोगे वही करेगा। बस साथ नहीं मेरा छोड़ना है, यूट्यूब को बेटा और ग्रो करवाओ आप, फ्री ऑफ कॉस्ट में बेटा आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। मटीरियल हो फिजिक्स का, आपको कुछ भी चाहिए मैं बेटा दूंगा आपको। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओके थैंक यू।